यूपी के कई जिले इस वक्त आदमखोर बाघों की दहशत के तले बहुत ज्यादा परेशान है। लखीमपुर खीरी के टाइगर रिजर्व से बाघ निकलकर बाहर आ जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं और ऐसे में 2 लोगों को अपना जिंदा निवाला भी बाघों ने बना लिया है। हालांकि अभी तक इन बाघों की सही संख्या का आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन जो गांव वाले उनका ये कहना है कि कम से कम 5 से 6 ऐसे खूंखार बाघ हैं जो कि 200 किलोमीटर के दायरे में टेरर फैलाए हुए हैं। कैसे रिपोर्ट में दिखाते हैं। गन्ने के इन खेतों से आदमखोर कब निकल कर आ जाए और झपट्टा मारकर किसी को ले जाए, कुछ भी कहना असंभव है। महज 7 दिनों के अंदर 2 लोगों को बाघ जिंदा खा गया। 23 अगस्त को एक नौजवान सौरभ कुमार को बाघ ने शिकार बनाया। फिर 29 अगस्त को एक किसान राकेश शर्मा का बाघ ने शिकार कर लिया। शिकार क्या किया? जिंदा नोच कर खा गया। करीब 150 मीटर से खींच के इनको उठा के यहाँ पे डाला था और इसको खाने वाला था। तब तक यहाँ से जब 10, 20, 50 आदमियों की आवाज हल्ला हुआ तभी छोड़ के खेत में घुस गया, ओम प्रकाश के खेत में। क्या ये देखा था आप लोगों ने? हाँ, सब 15-20 लोगों ने टाइगर को देखा था। टाइगर बाघ था। बाघ किस टाइप से आप देखने में कैसे लग रहा था? अरे वो हल्का भूरे रंग का था, हल्का भूरे रंग का था। इतना सा उसका सर था। काटो तो खून नहीं जैसे हालात हैं। आदमखोर का ऐसा आतंक है कि पूरा इलाका थर थर कांप रहा है। वैसे भी भेड़िया नहीं है, ये बाघ है जिसके सामने आने भर से आधी जान निकल जाती है। फिर तो ये इंसान को देखकर सीधे हमला कर रहा है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिधर देखो उधर आदमखोर की दहशत पसरी हुई है। आत्मरक्षा के लिए लोग हथियार लेकर इस बाघ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा बिल्कुल मामला था वो। आपने भी बाघ को देखा? हाँ, बाघ को खाते हुए देखा मैंने। जब हम लोग चिल्लाए कस के तब वो छोड़ के हटा है, तुम समझ लो। 3-4 ठिया उसने बदला है वहाँ पर से। अब तो बहुत दिक्कत में होंगे आप लोग। अरे बहुत जीना आराम है। सारा पशु भूखे मर रहे हैं। पिछले 5 साल से किसान जीवन मौत से लड़ रहा है। कई बार टीमें आई, इधर उधर घूमे, चली वापस गई और उसके बाद फिर देखे, फिर चली गई। पिछले 4-5 सालों से किसान डेली जीवन मौत से लड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब घटना घटी है। अब अगर इसके पहले प्रशासन ने सुना होता तो ये घटना नहीं घटती। आज एक बाप का बेटा नहीं जाता, माँ का बेटा नहीं जाता। ये इसका पूरा दोष प्रशासन का है, नहीं तो ये आज जिंदा होता हमारे बीच। कोई पिंजड़े वगैरह नहीं लगाए प्रशासन ने? पिंजड़े लगाए, पिंजड़े में तो फॉर्मेलिटी अदा करते रहे, वो पकड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। थोड़ी सी जगह में बाघ था, थोड़ी सी जगह में, और किसान ने कहा कि मेरे गन्ने को फूंक दिया जाए और बाघ को पकड़ लिया जाए। लेकिन प्रशासन की ये गलती हुई कि वहाँ पे दरोगा पुलिस वालों ने कहा कि कोई ढीला नहीं चलाएगा, कोई खुरापात नहीं करेगा, और इसको धीरे से निकाल दिया गया और उसके बाद में कोई भी आज तक सुनवाई हुई ही नहीं। ये हाल सीतापुर जिले का है, जबकि लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन निघासन वन रेंज के हरिपुरवा से दरेरी जाने वाले मार्ग के पास एक खेत में इस बाघ को देखा गया, जिसे गांव वालों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ऐसे कितने बाघ हैं, ये आंकड़ा वन विभाग को भी नहीं मालूम। लखीमपुर खीरी के दक्षिण वन क्षेत्र के गोला रेंज में भी बाघ ने बीते 1 महीने से दहशत फैला रखी है। आदमखोर बाघों का आतंक कितना ज्यादा है, इसे कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि 2024 में बाघों के हमले में 73 लोगों की मौत हुई। 2023 में बाघों के हमले में 85 लोग मारे गए। 2022 में बाघों के हमले में 112 लोगों की मौत हुई। 2021 में बाघों के हमले में 59 लोगों की मौत हुई। 2020 में बाघ ने 51 लोगों को शिकार बनाया। 2019 में बाघ के हमले में 49 लोग मारे गए। 2018 में बाघों के हमले में 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं अकेले यूपी का आंकड़ा देखें तो 2022 में 11, 2023 में 25 और 2024 में 10 लोगों को आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया। अगर इन इलाकों के लोग कह रहे हैं कि वो बीते 5-6 सालों से बाघों के आतंक से दहशत में है, तो उनका कहना सही है, क्योंकि आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आदमखोर के इस आतंक का अंत कब होगा, क्योंकि वन विभाग की कोशिश से काम नहीं चलेगा। इन ग्रामीणों के दिलो दिमाग से
दहशत को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी और आदमखोरों को इन इलाकों से खदेड़ना होगा या फिर उन्हें पकड़ना होगा। विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से